बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफ़त और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि घर में एप्पल जैम आप कैसे बना सकते हैं। एप्पल जैम आप मार्केट का और ये जैम सामने रख लें, दोनों में इंशाल्लाह फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि ये जैम आपको ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगेगा। कौन से मसाले इसके अंदर जाने और कौन सी खुशबुएं इसके अंदर ऐड करनी है, तो सब टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं एप्पल्स, जो कि हैं इस तरह के रेड कलर के एप्पल हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 5 अदद एप्पल ले लिए जिनके मैंने छिलके उतार दिए हैं, और इनको आपने रखना है पानी के अंदर छिलके उतारने के बाद, और कट करते टाइम भी आपने पानी के अंदर ही रखना है। और इस तरीके से आपने इसका ये कटिंग करके ये दरमियान वाला बीच का जो पीसेस है इसको आपने अलग कर लेना है। इसको इस तरीके से आप कट कर लें, और कट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। इस तरीके से आपने सारे पीसेस छोटे छोटे कर लेने हैं। इंशाल्लाह जैम इतना दानेदार बनेगा कि जब आप बनाएंगे तो ज़रूर ही पसंद आएगा, और बाज़ार से कई गुना बेहतर आप बना लेंगे घर में। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर से पानी निकाल दिया है, और मैंने इसको एक पतीले के अंदर ये सारे पीसेस जो है इनको शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 गिलास पानी। पानी आपने इतना शामिल करना है कि ये सारे एप्पल की पीसेस जो हैं ये सारे इसके अंदर डिप हो जाए। तो अब हम इसको कवर करके पका लेंगे। इतनी देर पकाना है कि पानी खुश्क हो जाए और ये ट्रांसपेरेंट से हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं। तो हमने इनको इतना ही पकाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह का जो है एप्पल हमें चाहिए पका हुआ। तो अब हम इसको निकालेंगे एक जग के अंदर। इसको जग में निकालने के बाद हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये जग के अंदर ब्लेंड करने के बाद ये आटे की तरह हो जाता है, जैसे ये बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बनता। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बहुत ही दानेदार एप्पल का जैम तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ले लिया है चीनी, और चीनी को हम करेंगे मिक्स, और ये जब मिक्स हो जाएगी तो ये दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट हुई है तो लिक्विड फॉर्म में आ गया। और मैंने यहाँ पे इलायची डाल दी है, और साथ मैंने इसके अंदर एक दालचीनी का पीसेस शामिल किया है। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मैंने फूड कलर दिया, ऑरेंज फूड कलर। ये आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हम बाज़ार से एप्पल जैम लेते हैं उसके अंदर भी फूड कलर ही शामिल होता है, तब ही उसका इसी तरह का कलर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 1 टेबलस्पून लेमन का जूस शामिल किया है। आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसके अंदर सिरका भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे, और आप देख सकते हैं कि ये पकने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। तो अब मैं इसको दिखाती हूँ कि इसकी पकने की निशानी क्या है। हम इसको प्लेट में डालेंगे। उस ठंडा करने के बाद हम प्लेट को इस तरह से उल्टाएंगे, लेकिन ये जैम अपनी जगह पे रहेगा। तो यहाँ पे अब दालचीनी का काम ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे, और ठंडा करने के बाद हमने इसको बोतल के अंदर डाल लेना है। तो फाइनली जैम हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम टाइम में आप एप्पल जैम घर में तैयार कर सकते हैं, वो भी बाज़ार से कई गुना बेहतर। तो मैं आपको यहाँ पे इसका जो है टेस्ट करवाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त हमने जैम बनाया है। आप देख सकते हैं ये हेल्दी भी है, और घर में बाज़ार से बहुत ही बेहतर जैम आप जो है घर में बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।